हम्म चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताइए। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राजस्थान हाई कोर्ट, जो कि वैकेंसी रद्द हो गई थी, क्योंकि पता ही है आपको, तो हमारा राजस्थान की विशेषता है, पेपर जब तक लीक नहीं होगा पता कैसे चलेगा कि राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं। ये भी उसी भेंट चढ़ गया था, हाई कोर्ट का पेपर भी। तो सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर का निर्माण, अजमेर में है, उसका निर्माण किसने करवाया? देखिए, सबसे पहली बात तो है ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, ये किन के समय अजमेर आए थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ये अजमेर आए थे पृथ्वीराज तृतीय के समय। पृथ्वीराज तृतीय के समय किसके साथ आए थे? तो गौरी के साथ। किसके साथ आए थे? गौरी के साथ। इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो याद रखिएगा अजमेर में। दूसरा नाम है गरीब नवाज। गरीब नवाज का मतलब होता है जो धन का संग्रहण नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है, इस उर्स का उद्घाटन कौन सा परिवार करता है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है आपके इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, नहीं, गयासुद्दीन ये इन्होंने मजार का निर्माण करवाया था, दरगाह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके गुरु का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो आप जानते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी जो इनके क्या है? गुरु हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की हम बात करते हैं तो वो जो दरगाह अजमेर में है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो आपके बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था, और एक छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? देग का मतलब अंदर आप गए हैं तो 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई है। ठीक है, उसमें जो बड़ी है उसका निर्माण करवाया है अकबर ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी देग वाला निर्माण, ये एक बार ऐसे पूछ रखा है। और छोटी देग तो अकबर के पुत्र जिनका नाम क्या है? जहांगीर। ठीक है, क्योंकि अकबर राजस्थान में जहां जियारत करने आया था वो यही दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसीलिए तो इनके नाम पर जहांगीर का नाम कभी शेखू बाबा भी हुआ करता था। यहां पर ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। ये एक एक ऐसा क्वेश्चन और भी है जो सबसे यूनिक होता है, बट ये भी क्वेश्चन सबसे यूनिक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वे व्यवस्था दिए गए गांवों की संख्या कितनी है? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा कितने गांवों की? 9, 12, 15 या 18? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 18। कितने? याद रखिएगा 18 व्यवस्थार्थ। ठीक है, व्यवस्था के लिए तो कितने गांव दिए? याद रखिएगा 18। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। लीजिए, क्या कह रहा है? अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर शरीफ, अजमेर के अंदर गरीब नवाज किसकी दरगाह है? गरीब नवाज मतलब मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यही तो थे सूफी संत हमारे यहाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ना। वो जगत सिंह वो 4 गांव दिए थे, वो 4 गांव थे, 5 नहीं थे, वो 4 थे। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? उर्स का मतलब मेला ही होता है। ठीक है, तो ये आपके किस माह में होता है उर्स? एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो रजब माह में। किस माह में? रजब माह में। और कहां पर भरता है? तो सिंपल सी बात है, अजमेर। इसलिए अजमेर को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी। मतलब किस दरगाह की बात हो रहा है? ये उस जहां भरता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है वह है सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6।
पूछ रहा है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। हम अभी चर्चा करके आए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो किसके साथ आए थे, तो याद रखिएगा घोरी के साथ, मोहम्मद घोरी के साथ आए थे। और घोरी कांटे का आपको पता ही है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। उस समय कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे। कहाँ आए थे, अजमेर में। ऐसा भी पूछा जाए तो याद रखिएगा कहाँ पर आए थे, अजमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। देखिए इनका नाम भी जब आप पढ़ते हैं तभी आपका आंसर आ जाता है। आप नाम पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बस काम हो गया, ठीक है, हाँ बस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चिश्ती। कौन से सिलसिले से, चिश्ती सिलसिले से। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। हम दोनों चर्चा करके आए हैं। देखिए छोटी देग और बड़ी देग, बड़ी देग जो है वो है अकबर द्वारा और छोटी देग है वो अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा। बड़ी देग पूछ रहा है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अकबर द्वारा। किसके द्वारा, अकबर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, बताइएगा अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9 आपके सामने। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन है। सुल्तान पूछ रहा है, मतलब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनकी बात हो रही है। ठीक है, और आप कहेंगे सर इनकी शुरुआत, तो आप सब जानते हैं कि गुलाम वंश जिनके आपके कौन, इल्तुतमिश द्वारा इस दरगाह का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और पूछा जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला इनमें से पहला सुल्तान कौन सा था, तो वो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तीर्थ स्थल है आपके गलियाकोट। देखिए गलियाकोट क्यों पूछा जा रहा है, सबसे पहली बात तो यह है कि गलियाकोट है कहां पर। देखिए गलियाकोट है आपके डूंगरपुर में। ठीक है, गलियाकोट के अंदर एक उद्योग लगता है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग का मतलब है सॉप स्टोन से बच्चों के खिलौने बनते हैं यहाँ पर। ये जो गलियाकोट है यहाँ पर संत फकरुद्दीन की दरगाह है। संत फकरुद्दीन की क्या है, दरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, याद रखिए। अच्छा यहां पर एक ये भी याद रखिए, जो आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय है ना, उनकी पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या है, पीठ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। ये लीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स भरता है। बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, पढ़ के आए हैं गलियाकोट, जो कि 2 चीजें याद रखिए। एक तो गलियाकोट कहां पर है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कौन सी नदी, याद रखिएगा माही। और यहां पर संत फकरुद्दीन की क्या है, दरगाह, जो आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। पूछा जा रहा है गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स भरता है। देखिए पूछने का तरीका देखिए, इस गलियाकोट से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया। पहली बात तो पूछा गलियाकोट किस नदी के किनारे, माही। ये गलियाकोट किस जिले के अंदर है, डूंगरपुर में। फिर पूछ लिया दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी कि उर्स कहां भरता है, याद रखिएगा गलियाकोट में। अब ये पूछ रहा है कि गलियाकोट में कौन सा संप्रदाय, पूछने का तरीका वही वो है। अच्छा जियोग्राफी की दृष्टि से तो आपको बता ही दिया, यहां पर रमकड़ा उद्योग है, मतलब जो सॉप स्टोन है उनसे खिलौने बनते हैं। मेले में गए तो आपने देखा होगा कि पत्थर के खिलौने आते हैं, सॉप स्टोन। ठीक है, वो है आपके ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। पूछा जा रहा है सूफी संत मीटे साहब की दरगाह, सूफी संत मीटे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है। मीटे शाह की दरगाह किस किले में है, बस नाम से पता चल गया।
मिट्टे साहब की दरगाह। मिट्टे साहब की जो दरगाह है वो आपके कहाँ पर है? गागरोन में। कहाँ पर है? याद रखिएगा, गागरोन में। नाम है हमीमुद्दीन गागरोनी। हमीमुद्दीन गागरोनी, जिन्हें क्या बोलते हैं? मिट्टे शाह की दरगाह, गागरोन किला झालावाड़। गागरोन किला झालावाड़, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन, यानी कि उसकी जो दरगाह है उसे तारकिन का दरवाजा बोलते हैं। अच्छा, ए तारकिन का दरवाजा, सॉरी, ए तारकिन का दरवाजा किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर ये तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। ए तारकिन का दरवाजा किस जिले में है? याद रखिएगा, नागौर में। और कौन है नागौर में? आप कहेंगे वो है आपके शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, सुल्तान ए तारकिन, यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है ना, उनके शिष्य हैं ये। ठीक है, नागौर में। तो ये पूछा जाता है तारकिन का दरवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन ये निकला। एतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एतारकिन का दरवाजा पूछ ले किस संत से संबंधित है, तो याद रखिएगा संत हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, हमीमुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा जा रहा है किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने नागौर के सुवाल गांव को अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? तो नागौर की संत की बात हो रही है तो एक ही मिलेंगे आपको, कौन? वही शेख हमीदुद्दीन नागौरी। संत या शेख हमीमुद्दीन नागौरी। एतारकिन का दरवाजा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। बताइए, पूछा जा रहा है काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? इनको सर्वप्रथम किस स्थान पर काजी बनाया गया था? तो आप जानते हैं ये है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी, लेकिन इनको सर्वप्रथम काजी जहां बनाया गया वो जिला है आपके कौन सा? नागौर। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहां हुआ? ये लीजिए, इनकी दरगाह क्या थी? एतारकिन दरवाजा। दरगाह क्या है? एतारकिन दरवाजा। पूछता है कहां पर है ये? नागौर में। लेकिन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है? यहां पर पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहां हुआ। तो जन्म इनका हुआ है दिल्ली में। जन्म कहां पर हुआ है? याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका जन्म हुआ है संजरी फारस ईरान में, और इनका दिल्ली में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? मलिक शाह की दरगाह। मलिक शाह नाम आते ही पता चल गया, मलिक शाह आ गया है, मतलब कौन सा किला हो जाएगा? जालोर किला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जालोर किले के अंदर मलिक शाह की क्या है? दरगाह, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे संत हमीमुद्दीन गागरोनी गागरोन के अंदर है, उसी प्रकार ये है आपके मलिक शाह जो आपके जालोर में। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। पूछा जा रहा है मजार फकरी। मजार फकरी का मतलब समझे ना आप? ये उसका शॉर्ट नेम दिया है। संत फकरुद्दीन की जो दरगाह है ना, उसको संत फकरुद्दीन की जो दरगाह है जिसे कहा गया मजार ए फकरी। क्या कहा गया है? मजार ए फकरी। निम्न में से किस किले में स्थित है? याद रखिएगा, सॉरी किस जिले में है? ये डूंगरपुर के अंदर है। वही गलियाकोट वाली बात है जी, गलियाकोट। कौन सी? गलियाकोट। ठीक है, बताइए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने
21। क्वेश्चन नंबर है 21, बताइए। अब्दुल अजीज मक्की, अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह है वो आपके कहां पर स्थित है? देखिए, अब्दुल अजीज जो मक्की है वो आपके बूंदी में, ऑप्शन बूंदी कर दीजिए। अच्छा, बूंदी में स्थान पूछ लिया। लाखेरी, हिंडोली, भीमलत या केशोरायपाटन? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, केशोरायपाटन। केशोरायपाटन बूंदी के अंदर है अब्दुल अजीज मक्की, अब्दुल अजीज मक्की, केशोरायपाटन बूंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्या करना है? सूची ए का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची ए का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले तो आप वो ढूंढिए जो आपको आता है, बताइए। देखिए, शेख हमीमुद्दीन मिठे महावली यानी कि मिट्टे शाह की दरगाह वाली बात है, तो आप कहेंगे ये तो है आपके गागरोन में, यानी 1 में 2 है, काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कई बार 1 भी आता है तो भी काम हो जाता है। मौलाना जियाउद्दीन की जो है वो है आपके जयपुर के अंदर, शेख नजमुद्दीन की है फतेहपुर में, और शेख बाबा ये तो आपके खाटू, शेख बाबा इशाहक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चल पीर शाही की दरगाह कहां पर स्थित है? चल पीर शाही की दरगाह कहां पर स्थित है, बताइए। ये भी वहीं स्थित है जहां पर धाइबी पीर की दरगाह है। धाइबी, धाइबी पीर की दरगाह। और धाइबी पीर की जो दरगाह है, चाहे चल फिर शाही की जो दरगाह है, वो आपके जहां पर है वो है चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये भी थोड़ा सा याद रखिए, धाइबी पीर की दरगाह, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। पूछा जा रहा है राजस्थान में जरीना का मकबरा कहां पर है? जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अब्दुल्ला का मकबरा कहां पर है? अब्दुल्ला का मकबरा कहां पर है? जैसे जरीना का मकबरा, तो जरीना का जो मकबरा है ये तो है आपके धौलपुर में। अब्दुल्ला का जो मकबरा है ये है आपके अजमेर में, याद रखिएगा। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, और ये कहां पर है? आपके धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये लीजिए, आप पूछ रहे थे, ये आ गया आपके उषा मस्जिद भी आ गई। अब उषा मस्जिद कहां पर है? तो आप कहेंगे बयाना। बयाना मतलब भरतपुर। बयाना मतलब कहां पर है? भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उषा मंदिर भी तो है ना यहाँ पर, उषा मंदिर, उषा मस्जिद दोनों ही कहां पर है? बयाना। यहीं पर आपके भीमलाट है जो कि आपके राज्य का प्रथम विजय स्तंभ है, गुप्त काल के अंदर समुद्रगुप्त के शासनकाल में विष्णुवर्धक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। ये लीजिए, अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है वो मूलतः क्या था? सबसे पहले तो ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये कहां पर? याद रखिएगा अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। इसे 16 खंभों का महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 16 खंभों का महल। पहले ये क्या थी? आप कहेंगे संस्कृत पाठशाला, जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर किसका निर्माण करवाया था? अढ़ाई दिन के झोंपड़े का, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का फाउंडर। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया गया था, जो पहले कभी विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित किया था। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला हुआ करती थी। ठीक है, अब तो ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और इसे 16 खंभों का महल भी बोलते हैं। कहां पर है ये? अजमेर में। कहां पर है ये? अजमेर में। ठीक है।